हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम इस शरीर के पीछे अपनी आत्मा की स्टेज को खराब कर रहे हैं। जीना मरना दोनों ही मिथ्य हैं। जो चीज मेरी लाइफ में थी, मैंने उसको छोड़कर टेम्परेरी साधनों का सहारा लिया। अब उन टेम्परेरी साधनों से मैं मन की शांति जो मेरे पास थी, अब उसकी ओर दौड़ रहा हूं। बट आत्मा, उसकी कोई एज नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइट इल्यूमिनेट हुई, मतलब एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ जिसको नाम दिया गया सीट ऑफ द सोल। लोग ऐसा कहें वंस मोर। तो भाई जी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में यह मोह कहाँ से आया? तू कायर मत बन। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा मूढ़ हो गया हूँ जो मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। भाई जी, इसके पीछे का भावार्थ क्या है? तो देखो, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी जाना, इसके पीछे का कारण क्या है? मोह। तो अर्जुन को यहाँ मोह उत्पन्न हुआ और कहीं ना कहीं उसको आत्मा और शरीर का जो ज्ञान नहीं था, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जी। उनके मन में कहें द्वंद चल रहा था। तो आज जो हम दूसरे अध्याय में जानेंगे, इसमें हम आत्मा के ज्ञान के बारे में ही जानेंगे। तो भाई जी, आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जीना मरना दोनों ही मिथ्य हैं। हाँ जी। इसके पीछे का अर्थ? तो इसका मतलब अगर हम देखें, जीना मतलब जन्म होना और मरना मतलब शरीर छोड़ना, दोनों ही झूठ है। क्यों? ये शरीर कॉस्ट्यूम है। आत्मा ने एक कॉस्ट्यूम छोड़कर दूसरा कॉस्ट्यूम लिया और उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चली गई। तो देखा जाए, जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं, आज मैंने ये पहना, कल मैंने दूसरा। दूसरा पहनना है। इसी तरह से आत्मा के लिए भी ये वस्त्र है। तो जन्म लेना और शरीर छोड़ना, ये एक रोल है जी। जो हर आत्मा को प्ले करना है। जैसा जिसका पार्ट है, उसको पार्ट प्ले करना है और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाना है। तो भाई जी, श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, इसके पहले मैं भी था और तुम भी थे, और यह सब राजा भी थे। आगे भी हम तुम और ये सब राजा होंगे। इसके पीछे का भावार्थ? देखो, इसके पीछे कितना डीप मैसेज है कि ये सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है। हम लोगों के पुनर्जन्म होते जाएंगे। मान लो पिछले कॉस्ट्यूम में मैं कुछ था, इस कॉस्ट्यूम में कुछ हूँ। जी। तो सबके जन्म चलते जाएंगे और ये सृष्टि भी चलती जाएगी। कई बार हम सोचते हैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, ये सृष्टि रूपी रंगमंच, इस पर हर आत्मा अपना रोल प्ले करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, पुनर्जन्म होते जाएंगे। बट मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसा रोल प्ले करना है हाँ जी। कि लोग ऐसा कहें वंस मोर। तो भाई जी, श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसके पीछे का अर्थ समझाएं। हाँ जी। तो देखें, ये शरीर जो हमारा है, इसकी स्टेजेस होंगी: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बट आत्मा, उसकी कोई एज नहीं है। आत्मा वैसे ही एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक चमकता सितारा है। पर इस बॉडी की एज चेंज होती जाएगी। अगर हम देखें, आज कोई का कॉस्ट्यूम, माना ये शरीर बूढ़ा हो चुका है, अगर वो शरीर छोड़ता है और नेक्स्ट जन्म में बच्चा है, तो वही जो पहले वृद्ध था और बच्चों को पोता पोती कह रहा था, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में वो उनकी एज का हो गया। मतलब शरीर की स्टेजेस होती हैं, पर आत्मा की स्टेज उनके गुणों के आधार पर होती है। हाँ जी। तो भाई जी, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा अविनाशी है और यह शरीर विनाशी है। इसका मीनिंग? देखो, जो आत्मा है, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती और जल इसे भिगो नहीं सकता। मतलब आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। पर शरीर विनाशी। विनाशी है। तो अगर हम देखें, कोई भी इस सृष्टि में हमेशा के लिए नहीं रह हाँ, सकता। परमानेंट तो नहीं है। यस। और सबसे बड़ा डर भी क्या है? मृत्यु का डर। जी। पर जब हमें आत्मा की समझ आती है कि ये शरीर टेम्परेरी वस्त्र है और हमारे अंदर जो डर है शरीर छूटने का, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कोई मुझे ये ना कर दे, वो डर खत्म हो जाता है और आत्मा नीडर हो जाती है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेज है।
हाँ जी। तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, इस अनित्य शरीर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ता है? तो इसका अर्थ क्या है? हाँ जी। तो अगर हम देखें, हम इस शरीर के लिए कितने झूठ बोल रहे हैं। शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, कोई हमें कुछ बोल देता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, तो हम इस शरीर के पीछे अपनी आत्मा की स्टेज को खराब कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आत्मा की स्थिति। हमारी स्थिति वो टॉप क्लास होनी चाहिए, जिस वजह से हम अपने स्वधर्म को भूल गए हैं। हमारा स्वधर्म है शांति, तो हमें उस स्वधर्म को हमेशा याद और पक्का रखना है। इस शरीर के पीछे कर्म निर्वाह करो, पर उस कर्म निर्वाह के पीछे अपनी स्थिति को हिलाओ मत। जिस तरह हमने अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज थी, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, वो हमने सब छोड़ दिया। किसके पीछे? दुनिया के सुख साधन इकट्ठे करने के लिए। आज हम लोगों ने बहुत से सुख साधन में भी इकट्ठे कर लिए हों, पर लोग क्या कहते हैं? शांति नहीं है। आप बताओ कैसे मन को शांति मिले, और उसी के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। जी, मीन्स जो चीज मेरी लाइफ में थी, मैंने उसको छोड़कर टेम्परेरी साधनों का सहारा लिया। अब उन टेम्परेरी साधनों से मैं मन की शांति जो मेरे पास थी, अब उसकी ओर दौड़ रहा हूँ। यानी कुछ परमानेंट सोर्स चाहिए, यस, अगर शांति चाहिए। बिल्कुल। तो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, अजर, अमर, अविनाशी है। इसके पीछे का भावार्थ? यस। तो हमने पहले भी जाना कि आत्मा सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलती है, वो ना जन्म ना मरण, क्योंकि शरीर में आती है, उसमें रोल प्ले करती है और चली जाती है। अजर, आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता। अमर, उसकी मृत्यु नहीं होती। और अविनाशी मीन्स उसका विनाश नहीं हो सकता। कई लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अगर आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो आप सोचो, आत्मा का विनाश हो गया, बिल्कुल। क्योंकि वो परमात्मा का पार्ट बन गई। जी, तो बिल्कुल। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि आत्मा अविनाशी है, मीन्स उसका विनाश नहीं होता। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो आत्मा के लिए हम बोल सकते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, जैसे उसके कर्म है। पर परमात्मा ऑलवेज परम आत्मा ही है, वो हमेशा सुप्रीम है। तो आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, आत्मा को कोई इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकता। यस, इसके पीछे का अर्थ? बिल्कुल। अगर हम देखें, लोग क्या सोचते हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं होती। तो फिर लव, एंगर, वो वो भी क्या तो है? दिखाई नहीं देता, उसे यस, फील किया जाता कुछ चीजों को महसूस किया जा सकता है। ऐसी आत्मा को महसूस किया जा सकता है। और एक रिसर्च भी किया गया, कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज पे था, उसको ग्लास में बंद किया गया, और ये देखा गया जब ये शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा। पर उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश भी की गई। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो ग्लास टूट गया, मतलब वो एनर्जी वहां से चली गई, है। जी, और कोई भी उसे कैप्चर नहीं कर पाया। बट एक रिसर्च हुआ नन्स के ऊपर, तो उसमें देखा गया कि जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन किया, तो यहाँ पर एक लाइट इल्यूमिनेट हुई, मतलब एक पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ, जिसको नाम दिया गया सीट ऑफ द सोल। जी, मतलब जहाँ आत्मा निवास करती है, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। तो साइंस भी कहीं ना कहीं ये मानती है। और पुराने टाइम में अगर कोई व्यक्ति कोमा में होता था, मान लो चेक करना हो कि ये जीवित है या नहीं, तो क्या करते थे? यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में घी रख देते थे। अगर वो घी मेल्ट हो गया तो कहते थे इसमें प्राण है, आत्मा है। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ तो कहते थे डेड इसमें। बॉडी। यस, तो समझ आया कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो आत्मा को भी महसूस किया जा सकता है, और वो तभी महसूस किया जा सकता है जब हम खुद के साथ कुछ टाइम बैठेंगे। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तू कर्म करे, उसका हेतु अथवा उसके फल को भोगने वाला भी मत हो। इसका भावार्थ? मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? उसका फल मुझे मिले। पर वो फल इंस्टेंट भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है। पर आज के टाइम का जो मनुष्य है, वो कोई भी कर्म तब करता है जब उसके सामने फल सामने हो, मीन्स उसकी प्राप्ति सामने हो। वो कहेगा ये काम मैं तब करूंगा, मुझे बताओ मेरा क्या फायदा। जी, मतलब दूसरों के फायदे से पहले खुद का फायदा, मतलब हर कर्म के पीछे सेल्फिश मोटिव। जी, और जब भी वो कर्म करता है, वो चाहता है उसका नाम मान शान हो, सब जगह पब्लिकली अनाउंस किया जाए। आज के टाइम आप देखो, कोई भी धर्म स्थल हो या कोई स्कूल कॉलेज आप देखो, वहां पर जो भी डोनर होता है, उनका नाम डिस्प्ले किया जाता है, हाँ जी,
उनका नाम बताया जाता है कि फलाने ने इतना दान किया या पंखा उन्होंने लगाया। और इवन कोई बड़ा प्रोग्राम भी होता है तो पब्लिक स्टेज पर बताया जाता है कि इन्होंने इतना दान किया। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गुप्त दान करते हैं। और हमेशा से महिमा भी है कि अगर आपने दान भी देना है तो वो गुप्त दान करो, किसी को बताकर नहीं करना जी, चाहिए। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो आज के इस अध्याय में हमने जाना कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर एक मिथ्य है, एक धोखा है और आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है।